हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हम लोग एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर हमें चैट जीपीटी से प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, वो भी एक अच्छी फॉर्मेटिंग के साथ। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हमारे पास कोई भी पीडीएफ फाइल है, हमें उस पीडीएफ से प्रेजेंटेशन को तैयार करना है तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। पहले तो इस सब में बहुत परेशानी होती थी कि अगर हमें कोई भी पीपीटी तैयार करनी है तो हमें उस पीडीएफ से डाटा को कॉपी पेस्ट करना होता था, इस तरह से प्रेजेंटेशन तैयार करना होता था। लेकिन जब से चैट जीपीटी का अपडेट आया है, चैट जीपीटी 4o, हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से बिल्कुल फ्री में प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी 4o डॉक्यूमेंट को रीड भी कर सकता है और एनालाइज भी कर सकता है। अब इस प्रेजेंटेशन को हम लोगों को किस तरह से तैयार करना है, इसके लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। और अभी आप लोग यहाँ पर देखेंगे तब हम लोग चैट जीपीटी 4o को यूज कर रहे हैं। इससे पहले जब चैट जीपीटी 4 का अपडेट नहीं आया था तब हम लोग किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को एनालाइज नहीं कर सकते थे। इसके लिए हम लोगों को पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था। लेकिन जब से इसका अपडेट आया है तब से हम लोग बिल्कुल फ्री में भी अपने डॉक्यूमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, या हम लोग फ्री में किसी भी तरह की कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अब अगर हम लोगों को पीडीएफ से प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो वो किस तरह से करनी है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं। तो आप देखें यहाँ से हम लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और आपका डॉक्यूमेंट जहाँ पर भी पड़ा हुआ, अगर आपके पास गूगल ड्राइव में है तो आप वहाँ से अपलोड कर देंगे, या अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में है वहाँ से अपलोड कर देंगे, या आपके कंप्यूटर में है तो आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। तो जहाँ से भी मतलब जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट है आप वहाँ से अपलोड कर दीजिए। तो देखिए हम लोग यहाँ से अपलोड करते हैं, और यहाँ से देखिए मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, मैं इसको अपलोड कर देता हूँ पहले, उसके बाद आपको दिखा दूंगा। तो जब तक ये अपलोड हो रही है तब तक मैं पीडीएफ यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अभी आप देखेंगे तब हमारे पास एक पीडीएफ आ गई है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक बुक है जिसमें अलग अलग तरह की यूनिट मतलब अलग अलग यूनिट्स दी गई हैं और पूरे 16 चैप्टर दिए गए हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास किसी भी तरह की कोई बुक है और किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आप लोगों को कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो किस तरह से करें। नॉर्मली हम लोग कॉपी पेस्ट करके या इस तरह से करेंगे तब बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है, टाइम भी बहुत जाता है, और हमें समझ भी नहीं आता कि कौन सा कंटेंट कहाँ पर रखें, कौन सी हेडिंग रखें। तो हम लोग यहीं से दिखाते हैं, किसी भी एक यूनिट का जो है उसका करा लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप देखें यूनिट 3 दी गई है लैंड फॉर्म्स। अगर हम लोग लैंड फॉर्म्स को देखें तो इसी पर हम लोग कन्वर्ट करा लेते हैं कि अगर प्रेजेंटेशन चाहिए है तो किस तरह से आती है। तो देखिए आ जाते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, नॉर्मली बस लिख देना है रीड दिस पीडीएफ एंड गिव मी, जितनी भी स्लाइड आपको चाहिए, मुझे 10 चाहिए तो मैं यहाँ पर 10 लिख देता हूँ। अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर उसको कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं 10 कर देता हूँ। 10 स्लाइड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन प्रॉपर फॉर्मेटिंग अबाउट। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं टॉपिक नहीं डालूंगा, सिर्फ यूनिट डालूंगा। अगर टॉपिक डालूंगा कहीं आप लोगों के दिमाग में इस तरह का डाउट है कि हम लोगों ने टॉपिक डाल दिया है तो इसमें ये पीडीएफ को यूज़ नहीं कर रहा है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर नॉर्मली यूनिट डालेंगे, और आप देखेंगे वो यूनिट जितनी भी है, जो टॉपिक है उस यूनिट में उसी से रिलेटेड वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है वो बनकर आ जाएगी। तो देखिए हम लोग यहाँ पर करते हैं यूनिट 3। अभी आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यूनिट 3 किया है, और मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यूनिट 3 पर ही था लैंड फॉर्म्स। तो अब हम लोग इसी को देखते हैं आगे। तो यहाँ से आ जाते हैं, मैंने यहाँ से सिर्फ यूनिट 3 कर दिया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अगर आपको किसी स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग रखनी है तब आप लोग अपनी वो फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ से कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हेडिंग फ़ॉन्ट। अब आपको हेडिंग में जो भी फ़ॉन्ट रखना है आप लोग वो फ़ॉन्ट डाल देंगे। तो मैं यहाँ से चलिए देखिए कर देता हूँ अल्बर्टसन्स। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, हेडिंग साइज़ बता देना है, आपको जितना भी साइज़ रखना है। मैं यहाँ से एक नॉर्मल ऐसे कर देता हूँ, चलिए 54 हेडिंग साइज़ कर दिया है। इसके बाद अब टेक्स्ट का फ़ॉन्ट आपको क्या रखना है, तो देखिए टेक्स्ट फ़ॉन्ट, यहाँ से मैं टेक्स्ट फ़ॉन्ट कर देता हूँ कैलिबरी कर दिया। इसके बाद टेक्स्ट का साइज़ आपको क्या रखना है, टेक्स्ट साइज़, मैं यहाँ से टेक्स्ट साइज़ कर देता हूँ 25। अब ये चीज़ें क्या हैं, अगर हम लोग एक बार में कर देंगे तब वहाँ पर हम लोगों को हर स्लाइड में चेंज नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए ये भी हो गया। इसके बाद एक चीज़ और है, अगर मैं यहाँ पर कर दूँ हेडिंग इन बोल्ड फॉर्मेट।
अगर आप लोगों को जैसे होता है ना कि बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर आप लिख देंगे तो उसी तरह से आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर आ गया कि हेडिंग फ़ॉन्ट कौन सा हो गया, अल्बर्टसन्स। हेडिंग जो है वो बोल्ड फॉर्मेटिंग में। हेडिंग साइज़ कितना है 54। अगर आपको हेडिंग कलर रखना है आप कलर भी रख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ हेडिंग कलर। हम लोग यहाँ से डिफ़ॉल्ट कलर यूज़ कर लेते हैं, ब्लैक कर लेता हूँ, लेकिन टेक्स्ट का कलर जो है वो हम लोग चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ से आ जाते हैं और टेक्स्ट कलर को मैं कर देता हूँ डार्क ब्लू। देखिए मैंने यहाँ से टेक्स्ट कलर कर दिया डार्क ब्लू। अब ये क्या चीज़ें हैं, आपको मैंने पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पर लिख के दिखा दी है। आप लोग इससे समझ गए होंगे कि किस तरह की फॉर्मेटिंग है। अब बस इसको सेंड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह की प्रेजेंटेशन आती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया है कि हेयर इज अ समरी ऑफ लैंडफॉर्म्स। हम लोगों ने सिर्फ यूनिट 3 डाला था और आप इससे समझ गए होंगे ये PDF को ही एनालाइज कर रहा है और उसी हिसाब से कंटेंट जो है वो दे रहा है। अभी पूरी आ जाएगी, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब आप देखें हमारे पास पहले तो कंटेंट आ गया कि 10 स्लाइड का। इसके बाद हमारे पास जो है इसकी प्रेजेंटेशन वो तैयार हो रही है, पूरी फाइल आ जाएगी। तो 2-3 सेकंड वेट करते हैं, मतलब 20-30 सेकंड लग जाएंगे। तो वेट करते हैं, फिर देखते हैं। अभी आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल आ गई है। अब हम लोगों को यहाँ से फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है और उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार हो गई है। तो देखिए यहाँ से डाउनलोड करते हैं। अब यहाँ से हम लोगों को डाउनलोड कर लेनी है, आपकी जहाँ पर भी लोकेशन है आप लोग वहाँ पर सेव कर लेंगे। तो देखिए हम लोग इसको सेव करते हैं और इसके बाद यहाँ से पहले से ओपन कर लेते हैं। तो अभी आप देखेंगे तब हमारे पास 95% प्रेजेंटेशन जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अभी आपको ये ऐसी लग रही होगी, हम लोग थोड़ी चेंजिंग करेंगे तब आप देखेंगे दिख जाएगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनेबल एडिटिंग करनी है और यहाँ से इसका स्लाइड साइज़ जो है वो चेंज करते हैं। तो डिज़ाइन में आकर यहाँ से हम लोग स्लाइड साइज़ कर लेते हैं इस तरह का। अब आप देखेंगे हो गया है। अगर अभी आप लोगों को और भी कोई चेंजिंग्स करनी है, आपको कोई थीम्स वगैरह चेंज करनी है, आप लोग वो भी कर लेंगे। एक एक करके हम सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से पहले मैंने एक थीम चेंज कर ली है। अगर आप लोगों को और कोई सी थीम रखनी है तब आप लोग यहाँ से और कोई भी थीम रख सकते हैं इस तरह से। अगर आपको अपने पास कोई, आपके पास हो सकता है कि स्लाइड का फोटो पड़ा हुआ है, आपको वो अपलोड करना है, आपके पास कोई और इमेज है आप लोगों को वो अपलोड करनी है, तब देखिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जाएंगे और यहाँ से पिक्चर और टेक्सचर फिल है, हम लोग यहाँ से फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई कलर फिल करना है तब आप लोग यहाँ से कलर्स भी फिल कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊं इस तरह से। अगर आप लोगों को कोई कलर्स वगैरह फिल करने हैं आप लोग इस तरह से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अभी आप देखेंगे ये हो गया है, इस तरह से तैयार हो गया है। अब अगर आप लोगों को कोई और चेंजिंग्स करनी है आप लोग वो भी कर लेंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अगर अभी हम लोग होम पर आएँ, आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो हेडिंग है, आप देखेंगे अल्बर्टसन्स और यहाँ पर 54 हम लोगों ने साइज़ रखा था और बोल्ड किया था, ये चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद अगर हम लोग टेक्स्ट को देखेंगे, आप देखें यहाँ पर कैलिबरी 25 पूरा टेक्स्ट आ गया है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भी फ़ॉन्ट बोला था, जो कलर बोला था, वही चीज़ें आ गई। हम लोगों ने यहाँ पर डार्क ब्लू बोला था, आप देख सकते हैं वो कलर आ गया है। बाकी अगर आप लोगों को इसको अपने हिसाब से चेंज करना है आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, आप लोगों को जो भी कलर करना है इस तरह से आप लोग उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया, ये चीज़ें हो गई हैं। अगर आपको इसमें बुलेट्स वगैरह यूज़ करनी है आप लोग यहाँ से बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड, इस तरह से आप लोग यहाँ पर बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें आ गई हैं। इस तरह से आप लोग बुलेट्स भी यूज कर लेंगे। तो सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे। बाकी ये टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ, अगर आपको टेक्स्ट को और नीचे ले जाना है आप लोग टेक्स्ट को और नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लेंगे। देखिए किसी और में दिखाएं, अभी आप देखिए यहाँ पर कितना सारा टेक्स्ट जो है वो लग रहा है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अगर आपको जस्टिफाई करना है आप लोग जस्टिफाई कर लेंगे। यहाँ से अगर आप लोगों को कोई भी इस तरह की बुलेट्स देनी है आप लोग बुलेट्स दे लेंगे। अगर आपको इसमें मतलब साइज़, एक सेकंड, गैप बीच में बढ़ाना है तो वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हैं। देखिए यहाँ से अभी हम लोग इसको हटा देते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे। आपको जो ठीक लगता है आप लोग उस हिसाब से फॉर्मेटिंग इसकी जो है वो कर लेंगे। मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी प्रेजेंटेशन जो है वो तैयार हो चुकी है कितने अच्छे से। तो इस तरह से अगर हम लोगों को एक बहुत कम टाइम में प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तब हम लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो अगर अब आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं वहाँ पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।